हेलो स्टूडेंट, टीच टॉन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से ही आएगी क्वेश्चन, इसीलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम समय गवाए बिना क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए सीधी रेखा में। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन इसका है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। इसका उत्तर होगा डी कांच में। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल लेंस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, बी ल्यूमेंस, सी लक्स, डी एंगस्ट्रॉम। सही उत्तर होगा इसका डायोप्टर। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों को जो पथ दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है किरण आरेख, बी है फोकस, सी है किरण पुंज, डी है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर जो होगा किरण आरेख। अगला सवाल है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D लेंस की क्षमता वाले फोकसांतर जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा और 1D रहेगा तो 25 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज, सी है परादीप्त, डी है प्रकीर्णन। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी किरण पुंज। अगला सवाल है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। अगला सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभिसारी लेंस, बी है द्वि अवतल लेंस, डी है अपसारी लेंस या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो अभिसारी लेंस है ये उत्तल दर्पण को कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग क्या प्रयुक्त करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी प्रिज्म। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर। अगला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन ए कर्निया, बी परितंबिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। इसका उत्तर जो होगा डी रेटिना या दृष्टिपटल। अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन का सिद्धांत, बी प्रकीर्णन का सिद्धांत,
सी वर्ण विक्षेपण सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए अपवर्तन का सिद्धांत। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण सबसे पहले अधिक विचलित होता है वह है। श्वेत प्रकाश की किरणों में जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसमें जो वो रंगों सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है नीला, बी लाल, सी बैगनी, डी नीला और लाल दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बैगनी। अगला सवाल है एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट या दूरी बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव जो है उनके निकट दूरी और दूरी की बिंदु कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए है 0 से 25 मीटर, ऑप्शन बी है 0 एवं अनंत यानी 0 न्यूनतम और अनंत यानी दूरी बिंदु, सी 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर से अनंत। तो उसका सही उत्तर जो होगा 25 सेंटीमीटर से अनंत यानी ऑप्शन डी। कहने का मतलब ये कि एक स्वस्थ आदमी जो है उसको हम लोग कम दूरी पर अगर देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर होगी और अधिकतम दूरी जो होगी अनंत, मतलब कि कितनी दूरी भी हम लोग देख सकते हैं, लाखों किलोमीटर की दूरी भी हम लोग देख सकते हैं। अगला सवाल है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की झिल्ली का, बी अपवर्तन दर्पण का, सी उत्तल लेंस का या डी प्रिज्म का। तो इसका उत्तर जो होगा प्रिज्म, डी। अगला सवाल है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है आकाश का रंग नीला प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर जो होगा वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी वाट। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी ओम। अगला सवाल है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, बी वोल्ट, सी ओम या डी एम्पियर। तो इसका उत्तर जो होगा विद्युत धारा का जैसा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। आपका सही उत्तर है डी। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। हम लोग जो एक मिनट जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जैसे 1 ओम है तो 1 ओम प्लस 2 ओम और प्लस 3 ओम, तीनों को जोड़ देंगे जो उसका उत्तर होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो 1 2 3 3 6, तो 6 ऑप्शन डी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ओम। अगला सवाल है विभवांतर या विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका सवाल विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है या विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। तो इसका सही उत्तर है वोल्ट, यानी विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होगा और विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। अगला सवाल है विद्युत शक्ति का मात्रक होती है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम या डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाट। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत सेल के जो विद्युत वाहक सेल का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है
ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर या डी कूलम। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी वोल्ट। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? अगला सवाल है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है वोल्ट, बी ओम, सी जूल या डी कूलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलम। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की होती है? ऑप्शन ए एसी, बी डीसी, सी एसी और डीसी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डीसी। मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आपका ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम लोग, या बी समांतर क्रम में, या ऑप्शन सी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और आई मीटर को समांतर क्रम में। तो ऑप्शन ई सही आंसर होगा श्रेणी क्रम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻1020 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻27 कूलम, सी आपका ऑप्शन है 1.6 × 10⁻90 कूलम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा आपका उत्तर इसका उत्तर होगा 1.6 × 10⁻19 पावर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन 19 पावर है, सब पे पावर है, 1019 नहीं है यहाँ पे, 19 पावर, 27 पावर, 20 पावर। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। अगला सवाल है ओम के नियम में अचर राशि क्या है? आपका ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी है ताप, सी है धारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ताप। अगला सवाल है हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह है कितना है? आपका ऑप्शन ए है 220 वोल्ट दिष्ट धारा होती है, बी 12 भी पर दिष्ट धारा होती है, सी 220 बी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, डी 12 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है हम लोग एसी करंट में ना जोड़ते हैं इसको, डीसी करंट नहीं एसी, तो ये प्रत्यावर्ती धारा में होती है। तो ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा सी 220 भी पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आपका ऑप्शन है 0.36 × 10⁻10 जूल, बी है 1.6 × 10⁻−19 जूल, आपका ऑप्शन सी है 10⁻6 × 10⁻6 3.6 × 10⁻6 जूल, डी इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻6 जूल। आपका सवाल अगला सवाल है विद्युत घंटी किस प्रकार का कार्य करती है? आपका ऑप्शन ए है ऊष्मीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। अगला सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है? आपका ऑप्शन ए वेबर, बी टेस्ला, सी फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला। अगला सवाल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी फ्लेमिंग ने, डी एम्पियर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे ने। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो सही उत्तर हो जाएगा जो CO2। अगला सवाल है
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आपका ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका उत्तर जो होगा बी सौर ऊर्जा। अगला सवाल है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आपका ऑप्शन ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा और डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला, सी हरा या डी काला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्वेत सादा। अगला सवाल है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी ऊष्माशोषी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपचयन। अगला सवाल है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन ए विलेय, बी अविलेय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा बी अविलेय। अगला सवाल है लवण Na2 और CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है? लवण Na2 CO3 का जलीय विलयन का मान pH मान क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 7 से कम, सी है 7 से अधिक या सी बी 7 से अधिक, सी 7 से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए 7। अगला सवाल है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान होगा? नीले लिटमस को जो लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 5, बी 7, सी 8 या डी 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 5। अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? आपका CaSO4 × 2 H2O, बी CaSO4 हाफ इंटू H2O, सी Na2CO3 10 H2O, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी CaSO4 हाफ H2O। अगला सवाल है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 14, डी 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 7। अगला सवाल है हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? आपका ऑप्शन ए 0 से 6.0 से 6.8, बी 7.0 से 7.8, सी 2.1 से 3.8, डी 5.1 से 5.8। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 7.0 से 7.8। अगला सवाल है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? अगला ऑप्शन ए Na2CO3। अगला सवाल है CaSO3। अगला ऑप्शन है NaHCO3। डी नंबर है NaNO3। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी NaHCO3। अगला सवाल है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है इमली, बी टमाटर, सी संतरा नींबू, डी दही। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी संतरा एवं नींबू। अगला सवाल है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है Na2CO3 × 10 H2O। बी ऑप्शन है Na2CO × H2O, सी है NaCO3 10 H2O, ऑप्शन डी है NaCO4 10 H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए Na2CO3 × 10 H2O। अगला सवाल है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 20 कैरेट, डी 12 कैरेट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी 24 कैरेट। अगला सवाल है पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र धातु, ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। अगला सवाल है, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिल जाए तो फिर क्या बनता है? आपका ये ऑप्शन ए है आयनिक यौगिक, बी है हाइड्रोकार्बन, सी हैलोजन, डी अम्लराज। तो इसका उत्तर जो होगा आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत में पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है 0.01%, बी है 0.05%, सी है 0.03%, डी है 0.02%। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी 0.03%। अगला सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है H2S2O7, बी है H2SO4, सी है ऑप्शन सी है H2S2O3, डी है H2S2O8। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी H2SO4। अगला सवाल है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? आपका ऑप्शन ए है अल्काइन का, बी एल्कीन का, सी एल्केन का, या डी प्रोपाइल का। तो इसका ऑप्शन जो सही उत्तर होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n होता है, और अल्काइन का जो होता है CnH2n-2। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी एल्केन। अगला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन है CaSCO3, बी है MgCO3 ब्रैकेट क्लोज 2 आपका ऑप्शन सी है CaHCO3 ब्रैकेट क्लोज O2। आपका डी ऑप्शन है MgCO3 ब्रैकेट क्लोज 2। तो इसका उत्तर जो होगा CaCO3। आपका ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है CH3COOH, बी है C6H12O6, सी है C12H22O11। तो इस डी है CH3CHO। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी C12H22O11। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है Na2CO3, बी है NaHCO3। आपका ऑप्शन सी है Na2CO2। आपका ऑप्शन डी है NaCl। तो इसका उत्तर जो होगा Na2CO3। अगला सवाल है, कार्बोनिल समूह की सूचित किया जाता है। कार्बोनिल सूचित समूह को क्या कहते हैं हम लोग? आपका ऑप्शन है CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा। आपका और ऑप्शन डी है COCl2 द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CO द्वारा। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? आपका ऑप्शन है कोयला, बी है लकड़ी, सी गोबर गैस, डी सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सभी। कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। अगला सवाल है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका ऑप्शन है जड़, बी तना, सी पत्ता, या डी फूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी पत्ता। अगला सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 mg, बी 20 mg, सी 10 mg 30 mg, डी
40 mg, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 20 mg। अगला सवाल, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा का ताप में के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन ए 20%, बी 40, सी 60 या डी 80। इसका उत्तर हो जाएगा 20%। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से या डी परिवहन से। तो उत्तर हो जाएगा सी उत्सर्जन से। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर है परागन, निषेचन, डी विसरण, डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आपका ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी श्वसन, बी वाष्पोत्सर्जन, डी चलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी श्वसन। अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवण में, डी श्वेत रक्त कण में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। अगला सवाल है, प्रकाश का संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आपका ऑप्शन ए वसा की, बी प्रोटीन की, सी ग्लूकोज की या डी प्रकाश की। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी ग्लूकोज की। अगला सवाल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। इसका उत्तर हो जाएगा ए हरा। अगला सवाल है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वास, बी श्वसन, डी निश्वास, डी उत्सर्जन। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छवास, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिप्टीयोजन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जल से। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण अंगिक है? ए आपका ऑप्शन ए है पत्ती, बी हरित लवक, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हरित लवक। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लीवर, बी अग्न्याशय, डी अंडाशय या फिर डी एड्रीनल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए लीवर। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है क्लोरोप्लास्टर, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी क्लोरोफिल। आपका अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? आपका ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3। अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एड्स, बी बेरीबेरी, सी घेगा या डी मधुमेह। तो एड्स है जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। बेरीबेरी जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और सी में ऑप्शन जो है घेगा वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसका इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो है मधुमेह। अगला सवाल है, ऑप्शन आपका हो गया ये डी। अगला सवाल है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी फूलों द्वारा। अगला सवाल है, नर से नर युग्मक तथा मादा से मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं? किण्वन, बौनापन या मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी बौनापन। अगला सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आपका ऑप्शन है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मलेरिया, डी पैरामीशियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ईस्ट में। अगला सवाल है, फूलों में नरजनन अंग होता है? आपका ऑप्शन है कैंसर, बी अंडज, डी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कैंसर। अगला सवाल है, द्विखंडन होता है? ऑप्शन ए बी अमीबा, बी पैरामीशियम, सी
लिस्मैनिया, डी है कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अमीबा में। अगला सवाल है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? आपका इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी, डी विटामिन की कमी, सी पोषक की कमी। तो उसका उत्तर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। अगला सवाल है पंकुसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? आपका ऑप्शन होता है नर, बी है स्त्री, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर। अगला है सवाल है शुक्राणु का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है शुक्राणु का निर्माण? ऑप्शन ए विरसन, बी गर्भाशय में, डी अंडाशय में, या फिर डी इनमें से सभी। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए विरसन में। अगला सवाल है ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किस में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर में, बी में एक्सोफिलियर में, डी में आयनाफिलियर में, या फिर ट्रोपोफिलियर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए स्ट्रोफिलियर में। अगला सवाल चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, क्यों? ऑप्शन ए मिट्टी को, बी वृक्ष को, सी जल को, या डी बिजली को। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वृक्ष को। वायुमंडल के कितने परतों में बांटा गया? वायुमंडल के कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3, या डी 6। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी 5। अगला सवाल है विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है 50%, बी 60%, सी 70%, डी 90%। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 70%। टिहरी बाग का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तराखंड। अगला सवाल है उभयलिंगी जंतु कौन सी है? आपका ऑप्शन है केचुआ, बी कृषि, सी हाइड्रा, डी हाइड्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी मछली। इसका उत्तर हो जाएगा डी मछली। अगला सवाल प्राकृतिक चमन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लेमार्क ने, बी अरस्तु ने, डी डार्विन ने, या डी प्रशंसर ने। तो इसका उत्तर जो होगा डार्विन ने। ऑप्शन सी आंसर है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन के आग्रही नेता कौन सा थे? आपका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है ए.के. बनर्जी, सी अमृत देवी बिनोई, और डी बाबा आम्ट। तो इसका उत्तर आम्ट। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। तब अगला सवाल है भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की? आपका ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, बी 1970 ईस्वी में, सी 1966 ईस्वी में, या डी 1967 ईस्वी में। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी 1970 ईस्वी में। अगला सवाल है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है जंगल, बी पहाड़, सी जंतु, डी दावा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जंगल। थैंक यू।